महादेव, बताइए ना, कन्याकुमारी का तप, प्रतीक्षा क्या परिस्थिति बनाएगी? उत्तर दीजिए ना महादेव। शिव 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 शिव। ध्यान से, ये मायावी आभूषण है। पद्मन, आगे बढ़ो और उठाओ इस आभूषण को। आगे बढ़ो, जाओ। और पद्मन, उठाओ उसे। और पद्मन, निर्बल हो तुम, हटो वहां से। इस आभूषण को अब मैं उठाऊंगा। हमारी पुत्री के बल ने तो जिमराणासुर को भी निर्बल कर दिया। मान गए, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता हमारी पुत्री को। करने दो उसे तब।
शिव शिव। चलो महल चलते हैं। जी स्वामी। ऐसा आभूषण को नहीं उठा पाएंगे हम, अर्थात इस आभूषण की चुनौती से ये तो सिद्ध हो गया कि हो न हो वो कन्या कुमारी ही मेरे संहार का कारण बनेगी। अब क्या आज्ञा है मेरे लिए? नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता। किस अनर्थ की बात कर रहे हैं महादेव? क्या होने वाला है? महादेव, शिव शिव। शिव शिव। कन्याकुमारी, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारा तप पूर्ण हुआ है। तुम्हारे शिव आ गए हैं। तुम्हारे शिव आ गए हैं। तुम्हारे शिव आ गए हैं। कोई हो रहा, बहा ले जा रहा है प्रेम का झरना। ये जग रहा युगों का संबंध है कोई, जो मैं हूँ ही नहीं। हो रहा मास ये जन्मों जन्मों की बंधी, जैसी मेरी डोर हो कोई। मैं तुम्हें समझाने आया हूं, अपनी हट को त्याग दो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। विवाह नहीं कर सकते? तो फिर आप यहाँ आए ही क्यों? मैंने आपसे कहा था ना कि या तो मैं आपसे विवाह करके कैलाश जाऊंगी या सदा सदा के लिए यही रह जाऊंगी, या सदा सदा के लिए यही रह जाऊंगी, या सदा सदा के लिए यही रह जाऊंगी। मुझ पर विश्वास है। स्वयं से भी अधिक। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। महादेव, रोकिए इस दुष्ट को। सूर्यपदम आपके भेष में है और कन्याकुमारी मेरा स्वरूप है।
यदि उसने प्रेम से सुर पद्म का हाथ थाम लिया, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। कुछ कीजिए महादेव। मैं कुछ नहीं कर सकता देवी। अभी कन्याकुमारी को हम सत्य नहीं बता सकते। अभी उनका उद्देश्य जिम्रानासुर का वध करना है। जिम्रानासुर के संगार के लिए मैं अपने पतिव्रत पे कलंक नहीं लगने दूंगी महादेव। मत जाइए आप, मैं बताऊंगी कन्याकुमारी को उनका सत्य। आप सत्य कह रहे हैं ना? सच में ले चलेंगे मुझे अपने साथ? अवश्य, आओ। मेरा हाथ छोड़िए महादेव। यदि कन्याकुमारी ने सुपद्मन का हाथ थामा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। मुझे उन्हें रोकना होगा। शीघ्र पग बढ़ाओ। आओ, मैं आपको लेकर चलता हूं। महादेव, एक पत्नी अपने पति से अपने पतिव्रत को बचाने की गुहार लगा रही है। यदि अभी इसी क्षण आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो शिव को शक्ति की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। विलंब मत करो, शीघ्र चलो। कब से कह रहा हूं, चलो 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 चलो। मूर्ख हो, क्या समझ नहीं आ रहा? आइए देवी। वहां तो मेरा आभूषण उठा नहीं पाए, यहीं उठा लो। जिस शिव को मेरे माता पिता पूजते हैं, जिन्हें सारा संसार अपना आधार मानता है, जिन्हें सारी सृष्टि अपनी धुरी कहती है, जिनकी मूरत में इतनी सौम्यता है,
जिनके नाम में इतनी शांति है, वो शिव कभी इतने अशांत हो ही नहीं सकते। तुम मेरे शिव नहीं हो। जिन्हें केवल साधना से पाया जा सकता है, वे इतने आतुर कैसे हो सकते हैं? ये माया छोड़ वास्तविक रूप में आओ। महादेव, त्याग दो ये आवरण और अपने वास्तविक रूप में आओ। अवश्य। उचित है, अब वास्तविक रूप में तुम्हारा संहार करूंगा। बहुत हुई लुक्का छुपी, अप्रत्यक्ष वार होगा। कब तक बचोगी मेरे प्रहार से? एक साधारण सी कन्या बिना शस्त्रों के कब तक लड़ पाएगी? कैसे करो? आज मेरे इस अंत का अंत निश्चित है। उचित कह रहे हो पुत्र। युद्ध नहीं, ये तो केवल अपने प्राण बचा रही है और माया में भी पारंगत नहीं, अन्यथा अब तक कोई न कोई अस्त्र तो प्रकट कर ही चुकी होती। उचित कहा माता आपने। ये एक साधारण कन्या ही है। परिणाम की प्रतीक्षा कीजिए असुर माता। देखते रहिए कि ये कन्या अपने प्राणों की रक्षा कर पाती है या नहीं। बिना अस्त्र के अधिक समय तक नहीं बच पाओगी कन्या। या तो संहार के लिए सच हो जाओ या मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। मुझे मृत्यु स्वीकार है, तुम नहीं। जैसे तुम्हारी इच्छा। कितना भागोगी कन्या, तुम्हें कोई बल नहीं बचा सकता। अरे गुरुदेव, एक कन्या तो भाग रही है। अर्थात कन्याकुमारी में कोई शक्ति है ही नहीं। आभूषण फेंक कर उसे ना उठाने का कारण कुछ और है। उसके ये आभूषण विशेष और असाधारण है, किंतु ये कन्या साधारण है। शारीरिक शक्ति और बल भी नहीं इस कन्या में। भागो मत कन्या, निर्णय लो, विवाह या संगार। तो क्या सागर में समाप्त होने का विचार है?
पास लड़ने के लिए कोई अस्त्र नहीं है। सुना है कि आप कण कण में हैं, वो इस जंग में भी अवश्य होंगे। तो अपने शिवत्व की शक्ति और मेरे अंतर मन की शक्ति को जोड़कर एक अस्त्र बनाए। सच में बहुत भोली हो कन्या। क्या ये जल अस्त्र बनता है? कदापि नहीं। शिव 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 शिव। बिना तप, तांडव और तपस्या के शिव कभी भी जल को अस्त्र नहीं बनाएंगे। महादेव की कृपा तो वर्षों की तप और तपस्या से प्राप्त होती है। शिव 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 शिव। यदि अस्त्र ना मिला तो कन्याकुमारी का संहार हो जाएगा महादेव। शिव 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 शिव। जिस शिव को तुम पुकार रही हो कन्या, वो भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगे। शिव 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 शिव। महादेव ने अन्याय किया है हमारे साथ, प्रकृति के नियमों के साथ उल्लंघन किया है। अरे बिना तप के अस्त्र हम असुरों के वर्षों के संघर्ष को शून्य कैसे कर सकती है ये कन्या? आप बस जमरानासुर का इतना भय कि आपने अपने ही बनाए हुए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दिया। अपने ही बनाए हुए कण कण के सिद्धांतों को ध्वस्त कर रहे हैं आप। कुछ ध्वस्त नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारे भांति कन्याकुमारी के हृदय में जगत विजय की महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं। और जब आत्मरक्षा के लिए अपनी शिव और शक्ति पर विश्वास दिखाकर कोई कुछ मांगे तो उसे अवश्य मिलेगा। ये शिव का कर्तव्य है।
प्रकृति का उल्लंघन नहीं। और अन्याय तो एक कन्या के साथ बलपूर्वक विवाह करने का उद्देश्य रखने में और फिर उसके संहार की मंशा रखना है। देवी, आपका कन्याकुमारी स्वरूप इस संपूर्ण संसार को यह सीख देगा कि साधारण से साधारण व्यक्ति में भी असीम शक्तियां होती हैं, और यदि वो चाहे तो अपनी आंतरिक शक्तियों से जुड़कर ईश्वर पर विश्वास जोड़कर हर संकट का समाधान कर सकता है। आदि शक्ति का कन्याकुमारी स्वरूप इस संपूर्ण संसार को यही सीख देगा। क्षमा कीजिए महादेव, मैंने आपसे उचित स्वर में बात नहीं की। शक्ति की शक्ति का सामना करने की चेतावनी थी। मुझे आपसे बात करने से पहले सोचना चाहिए था। अवश्य सोचना चाहिए था, क्योंकि संबंध इस संसार का प्रतिबिंब होता है और संसार में भांत भांत भूमि होती है, और जिन संबंधों में सहयोग होता है वो एक साथ एक भूमि पर खड़े होते हैं, परंतु जहां विरोध होता है वहां वही भूमि भिन्न हो जाती है। जब भी विरोध हो तो स्वयं के स्थान को तय करना अति आवश्यक होता है। अपने वचनों को साधना अति महत्वपूर्ण होता है। अपने अधिकार का आकलन करना अति आवश्यक। क्षमा कीजिए मुझे महादेव। नहीं देवी, आपको अपनी भूल का आभास हो गया। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। देवी, मैं आपकी पीड़ा हरूंगा। नहीं महादेव, रुक जाइए। यदि आप वहां गए तो प्रश्न उठेंगे। पूछेगा संसार की कन्याकुमारी के युद्ध में साक्षात महादेव क्या कर रहे थे। शुक्राचार्य उसी क्षण समझ जाएंगे और चिंबटनासुर का संहार टल जाएगा। इसीलिए महादेव, आप वहां मत जाइए। स्वयं को संभालिए देवी। आइए।
महान दुष्ट! महादेव ने मुझे दक्षिण में धर्म और शांति की स्थापना करने भेजा है और तुम उस कर्तव्य में बाधा बन रहे हो। छोड़ दो उन्हें, अन्यथा मार डालूंगा तुम्हें। सोच तो हंसता है, मुझे क्या मारेगा? हे महादेव, मेरी शक्तियां निकलकर इस स्त्री के अस्त्र में समा जाए ताकि ये इस पापी का अंत कर सके। सावधान कार्तिकेय! यदि तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो मैं तुम्हारे शरीर को बाणों से छलनी कर दूंगा। कार्तिक इस संकट में कुछ कीजिए। हाँ देवी, जिम्रानासुर का अंत होना इसलिए आवश्यक है। आपकी उस अवस्था में मैं आपको और विचलित नहीं करना चाहता था। महादेव, यदि उसकी शक्तियां निकली तो हमारा पुत्र असहाय हो जाएगा। हम केवल एक माता और पिता की भांति अपने पुत्र की पीड़ा आभास कर सकते हैं। निभाने दीजिए कार्तिकेय को अपना कर्तव्य। शिव शक्ति का पुत्र हूँ, कर्तव्य निभाने के लिए मृत्यु से भी टकरा जाऊंगा। शिव शक्ति पुत्र कार्तिकेय, आप अपनी शक्तियां मुझे मत दीजिए। इस दुष्ट से मैं स्वयं ही लड़ लूंगी। चलाओ तीर जिम्रानासुर, मुझे कोई भय नहीं है। हर हर महादेव। उचित है। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्त्रे च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। महादेव, चलिए आज एक समझौता करते हैं। सुर पद्मन के प्राणों के बदले
आपके पुत्र कार्तिकेय के प्राण। नहीं। महादेव, आइए मेरे समक्ष। कहां छिप कर बैठे हैं आप? यदि है आप में बल, है आपके मन में अपने इस पुत्र के प्रति प्रेम, तो आइए मेरे समक्ष और ले जाइए अपने इस पुत्र को। ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस प्रकार नहीं मानेंगे। उचित है। अवश्य बचाऊंगा अपने पुत्र को। महादेव, कदाचित आपको ये ध्यान नहीं कि आपका ये त्रिशूल मुझे कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही आपकी शक्ति का बल। परंतु आज आपके इस पुत्र का अंत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बिना शक्तियों के तो जिम्रानासुर का एक भी प्रहार कार्तिकेय के प्राण। मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। जिम्रानासुर के वर में इतना बल नहीं है देवी कि वो शिव के त्रिशूल को निर्बल कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्तिकेय की सभी शक्तियां लिए कन्याकुमारी जो सूर पद्मन की ओर बढ़ रही हैं, उनके प्रकोप को कौन रोकेगा? समय
कार्तिकेय की शक्तियों से सज्जित ये तलवार करेगी तुम्हारा संहार। क्षमा कर दीजिए देवी, क्षमा। कदापि नहीं। एक कन्या के साथ दुर्व्यवहार का दंड मृत्यु है। मृत्यु, मृत्यु। जीवन का एक दर्शन हमें पाताल की ओर ले जा सकता है। व्यक्ति परिश्रम करके सुख और दुख प्राप्त करता है, वैभव अर्जित करता है, पद कमाता है, परंतु फिर भी उसका आनंद उठाने के स्थान पर प्रदर्शन करने लगता है। धन है तो धन का प्रदर्शन करता है, संपत्ति है तो संपत्ति का प्रदर्शन करता है, और वैभव है तो वैभव का प्रदर्शन करता है। बस प्रदर्शन के इसी नए दर्शन ने मानव की संतुष्टि पर ग्रहण लगा दिया हो, मनुष्य के सुख को तार-तार कर दिया हो। इसलिए प्रदर्शन की इस दौड़ में कभी ना पड़े, आनंद के दर्शन को समझिए, अपने सुखों को संजोए, अपनी संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। फिर देखिए कैसे इस संपूर्ण संसार से भिन्न अपने सुखों का कैलाश बसाते हैं।